नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। धार बोशवाला व कमाल मौला मस्जिद भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है, जिसको लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा सर्वे करवाने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा सर्वे कराने को लेकर आदेश दिया था, जिसे 6 सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश पुरातत्व विभाग को दिया था और पुरातत्व विभाग की टीम द्वारा सर्वे करने का कार्य 22 मार्च से शुरू हुआ। 19 अप्रैल शुक्रवार को सर्वे का 29वां दिन था। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए मुस्लिम समाज ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने सर्वे करने के आदेश को बरकरार रखा और सर्वे का कार्य इस तरह किया जाए कि इमारत को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचे, उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जाए और खुदाई पर रोक लगाई जाए थी। पुरातत्व विभाग द्वारा किए जा रहे सर्वे पर धार शहर काजी वकार सादिक ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि कमाल मौला मस्जिद में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा मस्जिद के अंदर खुदाई के नाम पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। वहीं कमाल मौला मस्जिद वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने मीडिया को बताया कि पुरातत्व विभाग खुदाई करे ही जा रहा है। हमने कई बार खुदाई पर आपत्ति ली, लेकिन पुरातत्व विभाग सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उस आदेश की बार बार अवहेलना कर रहा है। हम इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे। वहीं इस इमारत को मुस्लिम समाज कमाल मौला मस्जिद मानता है और प्रत्येक शुक्रवार को जुम्मे की नमाज मुस्लिम समाज अदा करता है, तो वहीं हिंदू समाज इसे भोशाला मानता है और हर वर्ष बसंत पंचमी पर बसंत उत्सव मनाता है और मंगलवार को हनुमान चालीस का पाठ कर पूजा अर्चना करता है और यह विवाद वर्षों से चला रहा है। 6 बजे से सर्वे स्टार्ट हुआ तो पीछे की जो सफाई चल रही है वो सफाई उन्होंने की और एक नई उन्होंने लाइन डाली थी, उसमें एक पीछे की तरफ दक्षिण क्षेत्र में मॉन्यूमेंट के दक्षिण क्षेत्र में लाइन डाली थी, उसमें करीब 1.5 फीट खुदाई आज की है उन लोगों ने और नीचे से एक पक्की ज़मीन टाइप निकला है, जो पहले का हो सकता है काम चला हो किसी समय में, तो पक्का रोड टाइप बना हुआ निकला है। वो उसको साफ़ सफाई और उसकी क्लीनिंग कर रहे थे और टाइम हो गया और अंदर जो भी निशानात थे और जो स्क्रैच वगैरह बने थे और जो पहले के बने हैं, बाद के बने हैं, कुछ आकृतियां हैं, कुछ निशान हैं, कुछ भाषाएं हैं, उर्दू में भी है, अरबी में भी है, कुछ हिंदी में भी है। वो निशानों की डिटेल वो एक उनकी ड्राइंग शीट में लेते जा रहे हैं और किस स्थिति में वो बनी है उस आकृति को सेम टू सेम उसमें उतारा जा रहा है और उसका वो अध्ययन कर रहे हैं। जो खुदाई हो रही है उसको भी लेकर शहर काजी ने कहा कि मुस्लिम समाज को उसमें आपत्ति है, तो किस तरीके से उन आपत्तियों को आप लोग दर्ज करा रहे हो? बोले कि बहुत ज़्यादा खुदाई कर दी है। तो देखिए, जो आप बता रहे हो कि पीछे की साइड में भी जो डिगिंग की गई है, तो क्या किस तरीके से वो डिगिंग की गई है? देखिए, खुदाई तो मेरे हिसाब से दोनों ही समाज को उसमें आपत्ति होना चाहिए। अब वो सामने वाला पक्ष क्यों नहीं ले रहा है ये उनकी वो मानसिकता पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी जो मानसिकता है, चूँकि हमारा अधिकार है, हमारी मस्जिद है, हम इसको मस्जिद मानते हैं, हमारा बिल्डिंग है, हमारा परिसर है, तो वहाँ अगर एक भी गेती उसमें किसी तरह की भी चलती है तो वो करोड़ों मुसलमानों के दिल पे लगती है। तो हम उनसे निवेदन के तौर पे और आपत्ति के तौर पे भी कह रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये बात हमने रखी थी कि साहब जो खुदाई चल रही है उससे हमारे दिल पे, करोड़ों दिलों पे जो गेतियाँ चल रही है, छलनी हो रहे जा रहे हैं जो दिल, उसको आप देखिए, हमारी आस्था को जो ठेस पहुँचाई जा रही है। चूँकि बिल्डिंग हमारी है तो हम उसके लिए प्रति जिम्मेदारी से कहते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ वहाँ ना की जाए कि जिससे उसको नुकसान हो। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश में कहा है कि किसी भी तरह की ऐसी खुदाई ना की जाए मॉन्यूमेंट में जिससे उसका स्वरूप बदले या उसमें किसी तरह का नुकसान हो। फिर भी ये लोग इलीगल तरीके से वो खुदाई पे खुदाई किए जा रहे हैं और हम आपत्ति रेस किए जा रहे हैं, निवेदन किए जा रहे हैं और इसके संबंध में हम बहुत जल्द कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और कोर्ट के द्वारा जो भी हैं, हमने जो मीडिया के ज़रिए सुना और जो हम खुद अभी मस्जिद के अंदर देख कर आए हैं, वो माननीय उच्चतम न्यायालय की पूरी तरह से अवहेलना हो रही है उसके आदेश की। कमाल मौला मस्जिद के बाईं तरफ दक्षिणी दिशा में कम से कम फर्श को 4 फीट तक खोद दिया गया है, जिससे वहाँ पर नमाजी नमाज़ पढ़ने से वंचित रहे। यह हमारे मूल अधिकारों का भी हनन है और मानव अधिकारों का भी हनन है। क्या ऐसा कोई नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का साक्षर पालन करवा सके? क्या इनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है? यहाँ कब तक इनकी मनमानी चलेगी? अगर फिज़िकल एक्सकवेशन के लिए मना करा सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिज़िकल एक्सकवेशन बोलते किसको हैं? यही बोलेंगे कि यहाँ से आप हवास के ज़रिए धूल हटा दो। अगर आपने हाथ से हटाने की कोशिश करी तो फिज़िकल एक्सकवेशन में आ जाएगा माननीय उच्चतम न्यायालय का। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोला था कि आप इस तरह सर्वे करें कि किसी तरह का भी कोई नुकसान वहाँ पर नहीं हो इमारत को। तो इन लोगों ने हमारी मस्जिद का, हमारी इमारत का मूल स्वरूप
परिवर्तित कर दिया है। ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। उच्च न्यायालय की और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। अच्छा, ये नमाज यहाँ पे कब से पढ़ी जा रही है, किस सदी से, किस ईस्वी से पढ़ी जा रही है? 1307 ईस्वी में ये मस्जिद बनी थी। 1307 ईस्वी से यहाँ पर निरंतर नमाज जारी है और हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और वो रिकॉर्ड सिर्फ हमारा जो रिकॉर्ड है वो तो है ही, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। आज में धार से खबर समय जगत के लिए अल्ताफ खान की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.